हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभास कुमार आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एपी का प्रश्नावली 5.2 जो है हमारा समांतर श्रेणी, इसका 7 नंबर। इस यानी प्रश्नावली 5.1 का पूरा और प्रश्नावली 5.2 का 6 नंबर तक इसी चैनल पे आपका पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड हो चुका है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे अलग से आपको एक प्लेलिस्ट एपी का मिल जाएगा। इस चैनल पे बच्चों हर एक चैप्टर और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप व्यू चैनल पे क्लिक करो, व्यू चैनल पे क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, वहाँ तुमको सब कुछ दिख जाएगी। तो बच्चों, वहाँ पहले पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब नंबर 6 तक आप पढ़ लेना, तभी इस नंबर 7 पे आना और आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी, हम कितना भी कोशिश कर लें। तो आते हैं हम नंबर 7 पे, बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो है किसी उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल है हमारा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो सवाल क्या है बच्चों, 31वां पद ज्ञात करना है, लेकिन हमको कुछ दिया है, 11वां पद दिया हुआ है 38, 16वां पद दिया हुआ है 73। तो आप लोग जब पार्ट 1 पार्ट 2 देखोगे तो वहां हमने बताई है, दिया हुआ क्या है हमारा दिया है 11वां पद, मतलब a + 10d होता है 11वां पद, कितना 38, समीकरण 1। तथा क्या दिया है, a + 16वां पद है तो 15d बराबर कितना दिया है 73, समीकरण 2। अब देखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से हमारा क्या है समीकरण 1, a + 10d बराबर 38, a + 15d बराबर क्या है 73। तो देखो बच्चों, ये भी ए, तो अगर हम घटा दें तो घटाने पर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लिखो यहाँ पर, घटाने पर ए से ए कट गया, बचा क्या -5d। 38 में 73 घटाओ तो 73 में 38 घटाओगे बच्चों कितना बचेगा, 38 2 40 और 23 25 बचा, -25, छोटा में बड़ा घट रहा, माइनस से माइनस कट गया, तो डी बराबर आ गया 25/5। तो कितना निकला बच्चों 5, डी बराबर आया 5, डी मतलब सार्वंतर। अब हम क्या बताए थे कि डी का मान किसी भी समीकरण में रख दो। मान लो डी का मान हम समीकरण 1 पे रखते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा a + 10d बराबर 38, तो a + 10d, के जगह कितना रखेंगे 15 बराबर कितना 38, कितना हो गया बच्चों, a 10 बचे कितना हो गया 50 बराबर 38। तो यहां से हमारा a का मान निकला 38 - 50, मतलब कितना हो गया बच्चों -12। तो प्रथम पद निकला -12 और आपका जो है सार्वअंतर कितना निकल गया, सार्वअंतर निकला है 5। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, उससे आगे लिखोगे आप नीचे, ठीक है। अब आपका सवाल में क्या बोल रहा है, 31वां पद, ए 31 पूछ रहा है ना, 31वां पद, तो a + 30d। जैसे यहां पर देखिए 11वां पद था तो a + 10d लिखे थे, तो a + 30d, a का मान निकला कितना बच्चों -12 + 30 गुना d का मान 5, तो -12 ये हो गया 150, 150 में 12 घटा दो बच्चों 138। अतः एपी का 31वां पद कितना है, पद बराबर 138। आंसर समझ में आ गया बच्चों? अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपने समझ में नहीं आना है, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो। बहुत गर्मी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर पे। 8 नंबर सवाल है, किसी एपी का, पढ़ो 8 नंबर सवाल, आपके पास बुक होनी चाहिए। तो 8 नंबर सवाल है, किसी एपी में कुल कितने पद हैं, 50 पद हैं। किसी एपी में 50 पद हैं, 8 नंबर सवाल, और जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करें। देखिए बच्चों, एपी में कुल कितने पद हैं, 50 पद, मतलब 50वां पद, n बराबर टोटल n कितना है उसका 50 पद, ठीक है। अब आगे में पूछ रहा है कि इस एपी का तीसरा पद 12 है, मतलब दिया हुआ में हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास बुक है, सवाल लिखने की कोई जरूरत नहीं। a + तीसरा पद बोल रहा है ना बच्चों, तीसरा पद का मतलब 2d, a + 2d बराबर 12, समीकरण 1। तथा बोल रहा है अंतिम पद 106 है। क्या बोला था बच्चों, सोचो 50 पद है टोटल,
और अंतिम पद 106 है। तो जो 50 पद है टोटल, तो अंतिमवां पद ही तो 106 हो गया। जो अंतिम पद है वही 50वां पद है, ऐसे समझो। बोल रहा है एपी में कुल 50 पद है और अंतिम पद 106 है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 50वां पद है वही अंतिम पद है। तो 50वां पद कितना दे दिया है? 106। 50वां पद मतलब a प्लस 49d बराबर कितना? 106। बिल्कुल उसी तरह फिर हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से a तथा d का मान निकालोगे हल करके। a प्लस 2d बराबर कितना? 12। a प्लस 49d बराबर 106। घटा दो, घटाने पर घटा रहे हैं, ये माइनस ये खत्म हो गया। माइनस 47d बराबर कितना आया तुम्हारा? 94। माइनस से माइनस खत्म, d बराबर 94/47। 47 टू जा यानी 47 दूनी 94। d का मान कितना निकल गया? 2। d का मान समीकरण 1 या 2 में रखो, a का मान निकल जाएगा। मान लो 1 में ही रखने हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। बहुत आसान सब सवाल है, कुछ नहीं। आप मगर शुरू से देखोगे गौर करके वीडियो को बिना स्किप किए। 2 गुना डी का मान कितना निकला है? 2 बराबर कितना है? 9। a प्लस 4d बराबर कितना? a प्लस 4 बराबर कितना हो गया? 9। a बराबर 9 माइनस 4, a का मान कितना निकला? 5। अतः प्रथम पद 5 और सार्वअंतर डी है, तो एपी लिखने के लिए इतना ही का पर्याप्त है। बोल रहा है इसका 29वां पद ज्ञात करें सवाल में। अब 29वां पद बोल रहा है a 29 बराबर मतलब a प्लस 28d। a का मान कितना निकला है बच्चों? a का मान निकला है 5 और d का मान कितना है? d का मान है तुम्हारा 2। तो इस तरह से आप देखो क्या हो गया? 28 दूनी 56, 5 61 आया 29वां पद इस एपी का। कितना आ गया? 61। हाँ, तो बच्चों इसको नोट करो। अगर आप समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं समझा तो दोबारा वीडियो को प्ले करो। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर सवाल बिल्कुल इसी तरह है सारा, फिर बस थोड़ा सा चेंज किया है। पढ़ो तो क्या है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो तो 9 नंबर सवाल देखो कितना आसान है। 9 नंबर सवाल बोल रहा है किसी एपी का तीसरे एवं 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। सवाल को थोड़ा अलग से लिखा लेकिन है उसी तरह दिया है। तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और 8 है। तीसरा पद मतलब a प्लस 2d बराबर कितना? 4। और 9वां पद पूछ रहा है a प्लस 8d बराबर -8। तीसरा पद 4 है और 9वां पद कितना है बच्चों? -8 है। तो इसका पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। अब देखो गौर से समझना सवाल को, इसी चीज पे थोड़ा सा आपको पकड़ बनानी है। कौन सा पद शून्य होगा? एक चीज को एग्जांपल से और से समझो तुम। जैसे एक एपी लिख रहे हैं हम, 3 6 9 12 15 18 इस तरह से लिखते जा रहे हैं। लिखे 18 के बाद 21, पूछ रहे हैं इसका कौन सा पद 27 होगा? कौन सा पद? तो आगे बढ़िए, 21 के बाद 24 27, कौन सा पद आ गया? 2 4 6 2 8 1 9, यानी 9वां पद कितना है? 27 है। 9वां पद मतलब an बराबर कितना? 27। तो यही पूछ रहा है an कौन सा पद? 9वां पद ना। तो n पूछ रहा है, n बराबर क्या होगा? और दिया क्या है हमको? an बराबर दे दिया है। क्या दे दिया है? an दे दिया है और n पूछ रहा है कौन सा पद जो है आगे शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा? तो मतलब an बराबर क्या दे दिया है तुमको? दिया है an बराबर दे दिया 0 और पूछ रहा है n बराबर वाट। an बराबर 0 दे दिया है, पूछ रहा है n बराबर यानी कौन सा पद, n का मान कितना होगा कि वो जो है एपी शून्य हो जाएगा। लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से आपका a प्लस 2d बराबर कितना है बच्चों? a प्लस 2d बराबर है 4। a प्लस 8d बराबर है -8। घटाइए, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। 2 में 8 गया -6। अब यहाँ देखो 8 4 कितना हो गया? इसका चिन्ह प्लस हो गया है क्योंकि चिन्ह बदल गया। तो +8 + 4 12। तो d बराबर 12/-6। d बराबर कितना आ गया? -2। d बराबर कितना आया बच्चों? -2 आया। अब d का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर कितना? 4। a प्लस 2d का मान -2 बराबर 4। a प्लस 2 गुना +2 -2 माइनस हो गया, तो 2 दूनी माइनस ये -4 बराबर कितना? इधर 4। ठीक है, तो देखो यहाँ a का मान कितना आया?
4 माइनस 4 इधर आके +4। तो इस तरह से देखो ए का मान कितना आ गया बच्चों, ए का मान आया 8। अब देखो पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा ना। हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो है। और हमको दे दिया ए एन बराबर कितना 0, तो 0। अब ढूंढ रहे हैं कौन सा पद, मतलब एन का मान। एन का मान देखते हैं, ए का मान देखिए, ए का मान कितना आया 8, एन का मान निकालना है, डी का मान कितना आया है बच्चों -2, +8 इधर आके -8 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 बराबर -2, तो -8 बाई -2 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस से माइनस कट गया, 8/2 बराबर 4, एन माइनस 1 बराबर 4, तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो एन बराबर कितना आया बच्चों 5। तो अतः एपी का पांचवा पद, एपी का पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आप बच्चों इसको समझ गए, नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा प्ले करो और देखो। देखो बच्चों n का मान 5 आया, यहाँ देखो d का मान माइनस में आया, पिछले सवाल में a का मान माइनस में आया था। हम आपको बताए थे कि बट्टे में और माइनस में सब कुछ आ सकता है सिवाय n को छोड़कर, क्योंकि n क्या है, पद की संख्या है जो एक नेचुरल नंबर मतलब गिनती की संख्या के अनुसार बढ़ेगी। कभी पद 1.5 गो पद 2 गो -2 गो पद नहीं हो सकता। ये कब बताए थे आपको बताए थे सवाल नंबर 6 मतलब वीडियो पर यानी पार्ट 2 में आपको बताए थे। अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, एपी पार्ट 1 बाई प्रभास सर, स्पेलिंग देख लो इसी वीडियो में नाम का। तो एपी पार्ट 1 बाई प्रभास सर सर्च करोगे तो सबसे ऊपर में मेरा ही वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया बच्चों। चलते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर सवाल जो है हमारा, 10 नंबर सवाल बोल रहा है कि किसी एपी का 17वां पद, ध्यान देना 17th 17 नहीं 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। ध्यान देना कोई पद 17वां पद मतलब ये बहुत आसान सा सवाल है, 3 स्टेप में बन जाएगा। 17वां पद मतलब A17 अधिक है किससे, 10वां पद से, A10 से कितना अधिक है 7 अधिक है। 17वां पद जो है 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है बच्चों 7 अधिक है। तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, इसका सार्व अंतर यानी डी का मान क्या होगा। आप जानते हैं 17वां पद मतलब A + 16D। देखो जो अधिक है उसमें कम वाले को घटाने पर जितना अधिक है मिल जाता है। जैसे अगर हम बोले 6 जो है 4 से 2 अधिक है, मतलब 6 में 4 घटा है बराबर 2। उसी तरह बोल रहा था 17वां पद जो है 10वां पद से 7 अधिक है, मतलब 17वां पद में 10वां पद घटा है मतलब 7। तो 17वां A17 बराबर A + 16D माइनस 10वां पद A + 9D, ठीक है, बराबर 7। ठीक है, अब जरा देखते हैं A + 16D, ब्रैकेट तोड़ो, प्लस है A अंदर में माइनस A हो जाएगा, प्लस है 9D माइनस 9D बराबर हो जाएगा, प्लस A माइनस A खत्म, 16D में 9D घटा बराबर यहाँ 7, 16D में 9D घटा 7D बराबर 7, D बराबर 7/7। तो D का मान कितना आया 1, यही तो पूछ रहा था, इसलिए सार्वंतर बराबर कितना निकल गया बच्चों, सार्वंतर बराबर 1 आंसर। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग पहुंचते हैं 11 नंबर सवाल के तरफ। बहुत आसान है, देखो 11 नंबर सवाल इसी तरह का है। देखो पढ़ो, वीडियो को बच्चों लाइक करो, शेयर करो। अगर समझ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके लिखो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है या इस नंबर सवाल को हम नहीं समझे, ताकि आपको अलग वीडियो से उसको समझाया जा सके। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में वो बोल रहा है कि एपी 3, 5, 27 और 39 का एक एपी दे दिया है इसमें। ठीक है, एपी है 3, 5 कितना बन रहा है, ये कैसा एपी है 3, 15 है, सॉरी बच्चों, 3, 15, 27 और 39 का 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये एपी है, इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इस एपी का कौन सा पद जो है 54वें पद से
132 अधिक होगा। तो गौर से समझना, इसको आंसर करने जा रहे हैं हम लोग। एक एपी दे दिया है, प्रथम पद कितना है बच्चों इसका, प्रथम पद है इसका 3 और द्वितीय पद कितना है 15, तृतीय पद 27। तो देखो सार्वंतर कितना है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं बच्चों, सार्वंतर निकालते हैं दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं तो हमारा सार्वंतर मतलब डी निकल जाता है। तो हमारा जो पहला पद है 3 है, तो लिखो ए बराबर कितना है 3, ठीक है। डी बराबर दूसरे में पहला को घटाओ 15 - 3 मतलब कितना हो गया 12, ठीक है। अब बोला इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 होगा, अधिक होगा। सबसे पहले तो 54वां पद इसका निकालते हैं। तो 54वां पद क्या होगा, ए 54 बराबर, यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार हम देखते हैं 54वां पद इसका कितना आ रहा है, ए 54 मतलब ए प्लस 53 डी। ए का मान कितना बच्चों, ए का मान है 3 प्लस 53, डी का मान कितना, डी का मान है आपका 12। तो 3 प्लस 53 गुना 12, 12 तिया 36, 12 पंचे 60 और 3 63, तो कितना हो गया 6 3 9 639। इसका 54वां पद क्या हुआ 639 हुआ। अब बोल रहा है 54वें पद से कितना अधिक 132 अधिक, लिखेंगे यहाँ 54वें पद से 132 अधिक बोल रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा कि कौन सा पद, मतलब एन पूछ रहा है यहाँ भी, जब भी कौन सा पद पूछे तो मतलब पद का संख्या पूछ रहा है ना, कौन सा पद, पद का नाम, 12वां पद 14वां पद, तो एन ए पूछ रहा है ना। तो ए एन बराबर निकलेगा तुम्हारा कितना, 54वां पद है 639, इससे कितना अधिक 132 अधिक। तो ए एन कितना निकला तुम्हारा 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7 हो गया 771। तो ये 54वें पद से 132 अधिक मतलब कितना 771। अब बोल रहा है ये जो 771 54वां पद से 132 अधिक है, ये कौन सा पद है, मतलब एन बराबर कितना है यहाँ पर। तो देखो बहुत आसान, अब ए एन का फॉर्मूला से अब जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दे दिया है, निकला है 771। ए का मान बच्चों, ए का मान 3, डी का मान एन माइनस 1 और डी का मान है आपका 12, ठीक है। तो देखो 771, 3 इधर आके घटेगा और बचा n माइनस 1 इंटू 12। तो यहाँ देखो 771 में 3 घटाओ तो अब आ गया 768। अब देखो 12 इधर गुना में है बच्चों, इधर आके भाग लग जाएगा, तो भाग लग गया n माइनस 1। तो इसको काटो 12 पंच 60, 12 छः का 72, 4 बचा, 12 चुका 48, n माइनस 1। तो माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1, n बराबर कितना आ गया 65। तो अतः 65वें पद जो है, 65वें पद 54वें पद से कितना अधिक होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके बढ़िया से इस सवाल को नोट कर लो। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से दाएं बाएं करके वीडियो को देखो, बातें समझ में आएगी। 12 नंबर सवाल बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल, यूँ समझो इसी सवाल का हम इंतजार कर रहे थे कि आप लोगों को बताएं कैसे। देखो है ये ऑब्जेक्टिव, कभी कभी बेवकूफ़ी के कारण ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, लेकिन सवाल थोड़ा लंबा चला जाता है। तो 12 नंबर सवाल देखो बच्चों, बहुत आसान है, देखें क्या है। पढ़ने में बोलते कुछ बच्चे सर मन नहीं लग रहे हैं, छोड़ दो पढ़ाई, नहीं लग रहा है मन तो आप अगर खुद को ही कमजोर समझने लगे हो तो दूसरे से फिर तो हार ही जाओगे। वैसे तो यहाँ इस क्लास का रूल है कि जब आपको दूसरा कोई कमजोर समझने लगे तो जीत के दिखाना पड़ता है। मिशन 95% का मतलब ही क्या है कि आपको 95% अचीव करनी है। मैथ में 100/100, हाँ बच्चों 100/100, 1 मार्क्स काटने में एग्जामिनर की हाथ कांप जानी चाहिए, इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए आप में। 1 मार्क्स नहीं काट पाया एग्जामिनर आपका, आया है मेरा स्टूडेंट का आया है 100/100 मैथ में, साइंस में भी आया है। तो आप लोग घबरा जाते हो सर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ एक क्वेश्चन पूछ सकते हो सर कैसे होगा, नहीं होगा ये तो गलत है।
आज जरा सोचो कि जिस समय एरोप्लेन बनाया था राइट ब्रदर्स, उस समय अगर वो दोनों भाई किसी के पास जाके बोलता कि हम लोग लोहे के बना हुआ किसी सामान को हवा में उड़ा देंगे, सिर्फ सामान ही नहीं उड़ेगा लोहे का बना हुआ, उसमें बहुत सारे व्यक्ति और सामान रख कर उड़ाया जाएगा, तो लोग तो उस पर हंसते कि ये कैसी पागल है कि लोहे के सामान को हवा में उड़ाएगा ये। तो लोग तुम पर हंसे नहीं तो वैसा लक्ष्य ही बेकार। ऐसा लक्ष्य बनाओ कि सुनकर लोग तुम पर हंसे कि क्या पागल बोल रहा है, टॉप करेगा, 95% लाएगा, पागल कहे लोग तुमको। चलिए 12 नंबर चल रहे हैं। अगर जब तक लोग तुम पर नहीं हंस रहा है तो समझो तब तक तुम्हारा लक्ष्य बहुत छोटा है, और छोटे जब लक्ष्य होते हैं तो फिर मंजिल कहाँ से बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो बोल रहा है दो समांतर श्रेणी है जिसका सार्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है, सार्व अंतर सिर्फ समान है, सिर्फ सार्व अंतर समान है, प्रथम पद और एन वगैरह का बात नहीं कर रहा है। तो मान लेते हैं, माना कि प्रथम समांतर श्रेणी का मतलब प्रथम एपी का प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद जिसको हम लोग ए बोलते हैं, प्रथम पद बराबर ए है, 2 है, और तथा द्वितीय एपी का, दो समांतर श्रेणी बोल रहा है तो पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या ले लिए, ए ले लिए, दूसरा समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए डैश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ए डैश। ठीक है, तो और बोल रहा है सार्व अंतर दोनों का समान है तथा सार्व अंतर दोनों का सार्व अंतर बराबर डी है। क्यों दोनों का डी ले लिया, जबकि प्रथम पद इसका ए लिए, इसका ए डैश लिए। सवाल नहीं बोल रहा था सार्व अंतर क्या है, समान है, तो सार्व अंतर क्या लिख लिए, डी है। अब आगे पूछ रहा है इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखो मान लेते हैं कि 1000वें पदों का अंतर, पुनः माना कि 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर बराबर जो है x है। क्या है, x है। अब प्रश्नानुसार आगे बढ़ते हैं। सवाल में बोल रहा है 100वें पदों का अंतर कितना है बच्चों, 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब 100 पद क्या, a प्लस 99d में a डैश प्लस 99d। 100वां पद में जैसे 10वां पद a प्लस 9d होता है, तो 100वां पद क्या होगा, a प्लस 99d, तो a प्लस 99d, दूसरा एपी ए डैश प्लस 99d, दोनों का डी समान है इसीलिए ऐसा लिखे। तो 2 एपी है, दोनों का 100वां पद, और 100वें पदों का अंतर कितना बोल रहा है, 100 है, समीकरण 1। तथा हम लोग माने हैं 1000वें पदों का अंतर कितना, यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस 99d माइनस, तोड़ो ब्रैकेट को, a डैश, ये भी माइनस हो जाएगा 99d, पिछले भी सवाल में करके दिखाए। तो देखो 99d प्लस में माइनस में कट गया, a माइनस a डैश बराबर कितना आया, 100, ये समीकरण 1 यहां मान लो। अब तथा अब हम लोग माने हैं 1000वें पदों का अंतर कितना, x है, 1000वें पद का अंतर कितना है, x है, तो a प्लस 1000वां पद मतलब 999d माइनस a डैश, अंतर पूछ रहा है ना, तो 1000वां पद का अंतर a डैश प्लस 999d, अब बराबर कितना अंतर माने हैं हम लोग, x। तो फिर ब्रैकेट को तोड़ो, a प्लस 999d माइनस a डैश प्लस माइनस 999d बराबर कितना, x। इससे ये खत्म हो गया, a माइनस a डैश बराबर कितना, समीकरण 2। देखो समीकरण 1 तथा 2 में कुछ दिख रहा है, लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है, a माइनस a डैश, a माइनस a डैश। तो जब एक साइड बराबर होता है तो दूसरा साइड अपने आप बराबर हो जाता है, तो x का मान कितना निकला, 100, क्योंकि एक साइड बराबर तो दूसरा साइड भी कितना हो, क्या हो गया, बराबर। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से x बराबर कितना निकला, 100, और x क्या माने थे, 1000वें पद का अंतर कितना माने थे, x, और x का मान कितना आ गया, 100, अतः 1000वें पद का भी अंतर कितना, वही 100, जितना कि 100वें पद का अंतर था। 1000वें पद का अंतर बराबर भी 100, आंसर। तो इस तरह से बच्चों क्या देखें, इसको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से बैक करो, बैक करके फिर से इसको देखो। बहुत आसान था, एक एक शब्द को हम समझाए हैं, और लेकिन अगर शुरू से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखे हो तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलते हैं 13 नंबर सवाल की ओर, जो कि सवाल जो आ रहा है अब आगे आपका, ये सवाल ही नहीं आपका एग्जाम का क्वेश्चन है।
छप गया, यूँ समझो ये जो 13 नंबर सवाल का हम बात कर रहे हैं ये आपके एग्जाम में छप चुका है। अब अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है चीज़ों को समझने का तो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है। देखो 13 नंबर सवाल, सवाल में 13 नंबर बोला जा रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, क्या सवाल बोल रहा है बच्चों कि 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य मतलब जो 7 से पूरा पूरा कट जाए। पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हम बोले 3 से विभाज्य कौन कौन संख्या होगा, 3 से विभाज्य क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, ये सब है क्या 3 के टेबल पे आता है। एपी भी बना रहा है, उसी तरह कुछ ना कुछ एपी बनाएगा 7 से विभाज्य की बात कर रहा है तो ठीक है। तो बोल रहा है सवाल में 3 अंक वाली संख्या है, तो 3 अंक वाली संख्या है, देखिए 3 अंक की संख्या है, आंसर देखो डायरेक्ट। 3 अंक की संख्याएं कितनी है बच्चों, 3 अंक की संख्याएं जो है 100 से शुरू होती है, 101, 102, 103, इस पर जाते जाते कितनी जाती है 999 तक जाती है। 100 शुरू होकर क्या जाती है 999 तक जाती है। लेकिन क्या 107 से विभाज्य है, नहीं है। यहां लिखेंगे प्रश्न से एपी बनेगा, प्रश्न से 7 से विभाज्य संख्याएं। प्रश्न के अनुसार देखते हैं 7 से विभाज्य कौन कौन है। 100 तो 7 से विभाज्य नहीं है, देखते हैं चेक करके। 7 एकम 7, 3 आया, 7 चुका 28, 2 शेष बच गया। अगर 2 हटा देते हैं 98 आएगा, 98 तो पूरा पूरा 100 7 से कटेगा, लेकिन वो 2 अंक का हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितना 3 अंक का, तो 3 अंक का लाने के लिए हमको क्या करेंगे, देखो यहाँ 2 है ना, 2 में अगर और 5 जोड़ दें तो मतलब 5 2 7 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, मतलब 5 घटा तो 105 क्या होगा 7 से विभाज्य होगा। 5 जोड़े 100 में 5 जोड़िए, 5 7 से विभाज्य, 7 एकम 7, 3 घटा 7 पचे 35 कट गया। तो देखिए पहला संख्या 7 से विभाज्य क्या है 105, दूसरा संख्या क्या आएगा 112, तीसरा कितना आएगा 119, इसी तरह करते करते 999 तक जाएंगे। देखते हैं 999 क्या 7 से विभाज्य है। हम लोग अब ये चेक कर रहे हैं क्या 999 7 से विभाज्य है। तो जरा देखते हैं आप लोग, देखिए क्या हो रहा है। 7 एकम 7 कट रहा है, 2 बचा शेष, 7 चुका 28, 1 7 दूनी 14, 5 बच गया शेष। अगर 5 में 2 जोड़ के 7 पूरा करते हैं तो 1002 हो जाएगा। मतलब क्या है ये 4 अंक पे चले जाएगी। तो मतलब ये जो 5 शेष बचा इस पे अब घटा देना है, क्योंकि हमको 3 अंक वाला लेना है। 9 9 5 शेष बचा तो 992। 992 एक ऐसा संख्या है जो अंतिम 3 अंक का संख्या जो 7 से विभाज्य होगा। तो इस तरह से एक एपी बन गया बच्चों। 105, 112, 119, इसी तरह 126 होगा, करते करते कहाँ गया 992 तक। अब पूछ रहा है कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य है, इसीलिए देखेंगे या लिखे आप जानते हैं कि ए एन कितनी संख्या है। पहला संख्या 105, दूसरा 103, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, करते करते गिनेंगे कितनी संख्या। तो मतलब गिन क्या रहे हैं हम, पद की संख्या ना। पद की संख्या मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे, एन पूछ रहा है कि एन का मान किसके लिए जो है, मतलब कितना पद है इस पर, इस एपी में। ये जो एपी बन गया अब इस पर कितनी पद है, तो आप जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, अंतिम पद 992 है जो 7 से विभाज्य है, पहला पद 105 है जो 7 से विभाज्य है, 3 अंक का बात कर रहे हैं। और अंतर कितना है 7 का बोल रहा है तो 7 होगा ना। तो अब देखो 992 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। तो इस पर घटाओ 992 में 105, 7 5 12, 8 में 0 गया 8 बचा, यहाँ 887 माइनस n माइनस 1, 7 इधर गुना में है आके भाग लग जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 बचा। ये कैसे हो सकता है, घटाने में कहीं गलती हो गई। देखो 992 माइनस 105, 12, 7 5 12, ठीक है। उसके बाद आपका कितना आया, यहाँ बचा 8, 8 में आप अगर 0 घटा रहे हो तो 8 में 0 घटाओगे तो 8 ही बचेगा। ये बचा 9, 9 में 8 गया 887, 887 तो 7 से कट नहीं रहा, ये कैसे संभव है, क्योंकि n का मान कभी भी बट्टे में नहीं आएगा।
7 एकम 7, एक बचा, 7 दूनी 14, 4, 47 7 से नहीं कटेगा, मतलब वो उधर कहीं हम लोग गलती कर दिए। खोजो, ये तो सही है लेकिन अंतिम पद शायद 992 नहीं होगा। देखिए 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है, इसको 7 से भाग देते हैं। 7 एकम 7, 2, 7 चौका 28, एक बचा 9, 7 दूनी 14, तो ये कितनी हो गई? 7 दूनी 14 हो गया आपका 5। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितना बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। तो 5 तो इस पे घटाना है, 994 होगा 5 घटाने पर, 992 लिख दिए थे। अब 994 में कितना घटेगा बच्चों? 994 में घटेगा 105, तो 9 5 14, ठीक है, 8 8, तो ये आपका कितना होगा? 2 बढ़ गया 9, अब कट रहा है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, n-1, अब -1 इधर आके जुट जाएगा, +1 हो जाएगा, तो n का मान कितना निकला? n का मान 128। तो 3 अंकों वाली कितनी? 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्याएं हैं जो कितना क्या है? 7 से विभाज्य है। आज के लिए बच्चों इतना ही रखो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे क्लास में हम लोग इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को ख़त्म करके एक्सरसाइज 5.3 में चले जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक करना नहीं भूलो यार, तुम लोग नहीं कर रहे हो।